तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के नाम को बता दूं। तो याद रखिएगा ये जो भर्ती है वो आपका आईडीबीआई बैंक की ओर से निकला है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ये वैकेंसी आपका निकला है, जिसमें आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पे जो है भर्तियां होंगी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के अंतर्गत आपका 2 पोस्ट रहेंगे। पहला आपका रहेगा मैनेजर ग्रेड बी, जिसमें आपका 31 पोस्ट पे जो है वैकेंसी है, और दूसरा पोस्ट रहेगा आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25 रहेगा। तो इन दोनों पोस्ट को मिला के अर्थात मैनेजर ग्रेड बी और असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी के दोनों पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कुल पदों की संख्या जो है आपका 56 यानी 56 रहेगा। चलिए बात करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। तो याद रखिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.idbibank.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जो है इस भर्ती से जुड़ा हुआ, इस वैकेंसी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जब इसका एग्जाम होगा, एग्जाम का जो सिलेबस होगा, टोटल चीज आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। और जब इसका आप आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका अप्लाई डेट यानी आवेदन तिथि को। तो याद रखिएगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो है 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। यानी 15 सितंबर तक जो है आपको हर हालत में इसमें आवेदन कर देना है। लास्ट डेट आपका 15 सितंबर 2024 रहने वाला है। और याद रखिएगा मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सैलरी का, किसमें इसमें आपको कितना वेतन मिलेगा। तो याद रखिएगा अगर इसमें किसी का सिलेक्शन होता है, यानी इन दोनों पोस्ट में किसी एक पोस्ट पर अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो उनको 80,000 से लेके 1,28,000 पर मंथ के हिसाब से जो है सैलरी मिल सकता है। तो सैलरी जो है इसमें बहुत बढ़िया रहने वाला है। चलिए बात करते हैं फी का। तो याद रखिएगा इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 1,000 रुपए का जो है फी देना पड़ेगा, और SC ST वालों को जो है 200 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी लगेगा। और याद रखिएगा मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। तो देखिएगा मैनेजर ग्रेड बी में आवेदन करने के लिए आपको पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होने होगी, यानी अगर आप स्नातक पास है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक पास है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अतिरिक्त क्वालिफिकेशन के अंतर्गत अगर कहे तो अगर आपके पास JAIIB अर्थात जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या CAIIB अर्थात सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या MBA या डिप्लोमा में से कोई भी अगर आपके पास अगर अतिरिक्त क्वालिफिकेशन की डिग्री होगी, तो इस पोस्ट में, तो इस वैकेंसी में आपको जो है प्राथमिकता मिलेगा। चलिए अब बात कर रहे थे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए। तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट रहेगा, और साथ ही साथ इसमें भी अगर आपके पास JAIIB या CAIIB या MBA या डिप्लोमा में से कोई भी अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर होगा, तो इसमें आपको भी प्राथमिकता दिया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो आयु सीमा का अर्थात एज लिमिट का। तो देखिएगा मैनेजर ग्रेड बी में आवेदन करने के लिए जो है एज लिमिट आपका 25 से लेकर 35 साल रहने वाला है, यानी मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी में आवेदन करने के लिए एज लिमिट आपका 28 साल से लेकर 40 साल रहने वाला है, यानी मिनिमम 28 साल और मैक्सिमम आपका 40 साल। और याद रखेगा एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार रहने वाला है, यानी 1 अगस्त 2024 के अनुसार जो है आपका एज काउंट किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो याद रखेगा इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका टोटल 5 स्टेज रहने वाला है। पहला स्टेज के अंतर्गत आपका जो है प्रारंभिक लिखित परीक्षा अर्थात PT रहने वाला है। दूसरा स्टेज के अंतर्गत आपका जो है मेंस रहने वाला है, यानी मुख्य परीक्षा रहने वाला है। तीसरा स्टेज के अंतर्गत आपका ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू, दोनों में से कोई आपका रह सकता है, या तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है या इंटरव्यू रह सकता है। तो याद रखिएगा तीसरा स्टेज के अंतर्गत आपका ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू का स्टेज रहने वाला है। चौथा स्टेज के अंतर्गत आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी उसमें आपका सारा दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। और फिफ्थ स्टेज में आपका जो है मेडिकल रहने वाला है, यानी चिकित्सीय परीक्षण रहने वाला है। तो याद रखें कि इन 5 स्टेज के जरिए आप इसमें इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और याद रखेगा इसमें आपको हर एक स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप जो है दूसरे स्टेज के लिए जो है
बैठ सकेंगे। यानी पीटी को क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको मेंस में बैठने के लिए मिलेगा, मेंस को जैसे ही क्लियर कीजिएगा तो फिर आपका जो तीसरा स्टेज में आपको बैठने के लिए मिलेगा, जिसके अंतर्गत या तो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिर उसको भी जब आप क्वालिफाई कर जाएगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, और देन उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, और फिर जिन मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट का नाम आएगा फिर उसका जो है सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला आपका जो है आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, आपका 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट का आपका जरूरत पड़ेगा। पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है, जो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट होता है 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आपके पास जो है JAIIB या CAIIB या MBA डिप्लोमा का अगर सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी आपको देना पड़ेगा। चलिए, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेगा, यानी OBC, SC, ST, जनरल वालों को सिर्फ और सिर्फ आपका आवासीय प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा, उनको जाति और आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो याद रखें कि जाति, आवासीय और आय तीनों सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेगा, यानी SC, ST वाला, OBC, उन सभी को जो है तीनों सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। चलिए, आपको पासपोर्ट साइज का फोटो का जरूरत पड़ेगा। फोटो आपका जो है बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपका हाल फिलहाल का खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए, रंगीन फोटो होना चाहिए। मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा, ईमेल आईडी का जरूरत पड़ेगा, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपने पास रखिएगा जब इसमें आप आवेदन कीजिएगा। तो देखिए, यही कुछ डिटेल्स था और जानकारी था इस भर्ती के रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना या सरकारी किसी भी तरह का भर्ती से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।